अब मैं इनकी तपस्या को अवश्य भंग करूंगा। हे रंभा। जी महाराज। अपने नेत्रगालों से इनकी तपस्या को भंग करो। जी महाराज, मैं अभी इनकी तपस्या को भंग करती हूँ। करेगी गाने बहुतान तरा मैं भी करती हूँ महाराज। कि हमारी ओरिया हो बाबा, हमारी ओरिया तने फेरी दा नजरिया तो, हमारी ओरिया तने फेरी दा नजरिया तो, हमारी ओरिया। हमारी ओरिया तने तेरी दान नजरिया तो, हमारी ओरिया। बौरी गैले महुआ कुचाई गैले, डरिया से भैरी गैली सब डरिया तनी तेरी दान नजरिया तो, हमारी ओरिया। यहू से बाबा न मन, मैं और रिझाती हूँ, अभी और करतब करती हूँ। कि तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। पे दिल मरता है, तुम ही हो जिससे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुझसे मिलने।
दीवानी हुई, लोग कहते हैं मीरा दीवानी हुई। तुमसे जब से शुरू ये कहानी हुई, लोग कहते हैं मीरा दीवानी हुई। ऐसे बातों पे दिल मरता है रे बाबा, तुझसे मिलने को दिल करता। बातों पे दिल मरता है रे बाबा, तुझसे मिलने को दिल करता। दिल करता है रे बाबा। महाराज जी, मैं तो हार गई, मगर फिर कोशिश करती हूँ थोड़ा सा। कि लागा 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 हो ऐसे बाबा से मोर मने, लागा हो ऐसे बाबा से मोर मने, लागा हो ऐसे बाबा से मोर मने। एक तो बाबा आप बड़ा सुंदर, एक तो बाबा एक तो बाबा आप बड़ा सुंदर, एक तो बाबा पागा हो ऐसे बाबा से मोर मने, लागा हो ऐसे बाबा। प्रेम प्याला पी के मस्त रहे बाबा, प्रेम प्रेम प्याला पी के मस्त रहे बाबा, प्रेम रागा हो ऐसे बाबा से मोर मने, लागा हो ऐसे बाबा से मोर मने।
बाबा के कारण ली अब हम फकीरी, बाबा के कारण। बाबा के कारण ली अब हम फकीरी, बाबा के। अरे लोक लाज सब, लोक लाज सब त्यागा होए से बाबा से मोर मन लागा होए से बाबा। महाराज नृत्यगान बंद करो। मेरे बस की बात। तुम्हारे नृत्यगान से इनकी समाधि भंग नहीं होगी। अब मैं काम बालों का प्रयोग करूंगा, तब इनकी समाधि टूटेगी। चलिए सुहावन त्रिविधि बयारी, काम पिछान बढ़ाव निहारी। काम कला कछ मुनिहीन व्यापी, निर्भय डरव मनोभव पापी। सहित सहाय सभी दयती, मानिहार मन मैन गए सिजाई मुनि चरण तब, कही सुठियारत त्राहिमाम त्राहिमाम। नाई चरण पाई, गयव मदन तब सगित चढ़ाई। कामदेव, तुम इस समय हिमगिरी पे क्या कर रहे हो? हे नाथ क्षमा कीजिए, हे नाथ क्षमा कीजिए, मैं स्वयं यहाँ नहीं आया था। सिंहासन छिने न इस भय से, सुरपति ने मुझे पठाया है। हमको क्षमा कीजिए, मुझको देवराज इंद्र ने पठाया है। नारायण नारायण। अच्छा, तो तुमको देवराज इंद्र ने भेजा है? हाँ कामदेव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो वही कार्य किया है जो एक राजा का कार्य करना चाहिए। इतना क्यों डरते हो बेटा, इतना क्यों डरते हो बेटा, संतों को आता क्रोध नहीं। क्या कहें
उस सुर नायक को आया अब तक उसे बोध नहीं क्या। कामदेव, इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और उस सुरनायक देवराजेंद्र को क्या कहें? जब कोई मुनि तपस्या करने लगता है तो उसे अपना अमरावती जाने दिखने लगती है। संदेशा मेरा सुरपति से कहना, संदेशा मेरा सुरपति से कहना, हम उस जैसे गुमराह नहीं, जिसको वो संपत्ति समझा है उसकी मुझको परवाह नहीं। कामदेव, मेरा एक संदेश देवराज से जरूर कह देना। जिसका उसे लालच रहता है, उस सिंहासन को अपनी संपत्ति समझ के बैठा है। इंद्र तो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। मैं उसका मुझे लोभ नहीं है। मुझे तो अपने आराध्य श्री विष्णु का भक्त ही बना रहना पसंद है। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। ठीक है बुढ़ा। वाह नारद वाह, आज तो तुमने कामदेव को भी जीत लिया है। समय ऐसा भी था जब देवताओं पे बड़ी भारी विपत्ति आन पड़ी थी। तब देवराज इंद्र इसी कामदेव को भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग करने के लिए भेजा था। और उस समय भगवान भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। नारायण नारायण। और आज नारद ने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव को। परंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा। भगवान भोलेनाथ कामदेव को भस्म कर दिए थे और मैंने कामदेव को यूं ही क्षमादान दे दिया। अब भगवान भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं या ये देवर्षि नारद? अब ये प्रश्न तो भगवान भोलेनाथ ही बता सकते हैं। इसका उत्तर मैं चलता हूं कैलाश पर भगवान भोलेनाथ के पास अपने प्रश्न को लेकर। नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तब नारद गमने जीव पाही सीता काम जगी मित मन माही। भगवान भोलेनाथ के चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि। देवर्षि कैलाश में आपका स्वागत है। अत्यधिक दिनों के पश्चात आज आपका दर्शन कैलाश में हुआ है। कहो सब कुशल मंगल तो है? मारी चरिती शंकर ही चुनाए अति प्रिय जानी मगत सिखाए। भोलेनाथ त्रिलोक में तो सब कुशल मंगल है। सो मेरा मन आपका दर्शन करने को हुआ, सो इसलिए मैं कैलाश पर चला आया। देवर्षि आपके मुखमंडल की प्रसन्नता आज कुछ और ही व्यक्ति कर रहे हैं। नारायण नारायण, ऐसा तो कुछ भी नहीं है प्रभु। नारद, आप मुझे कई बार मिले हैं, परंतु आज आपका ये आगमन और आपके इस मुखमंडल पर इस प्रकार की जो चमक है वो कुछ और ही बता रही है। बतलाइए इसका क्या रहस्य है? भोलेनाथ, जब आप इतना पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको वो सारा वृतांत बताता हूं। प्रभु, आज जब मैं हिमगिरी पे भ्रमण करते करते जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा जहां पर प्रकृति की मानो सारी सुंदरता वहीं पर समाहित हो गई है। तो आपका ये भक्त नारद अपने आराध्य
भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गया और आराधना करते करते पता नहीं कब समाधि में लग गई। फिर क्या हुआ देवर्षि? अवश्य बताता हूं भोलेनाथ। देवराज इंद्र का सिंहासन चलायमान होने लगा। देवराज इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को तथा उनके साथ रंभा आदि अप्सराओं को हमारी तपस्या भंग करने के लिए हमारे पास हिमगिरी पे भेज दिया। परंतु भोलेनाथ, परंतु क्या? रंभा आदि अप्सराओं ने अपना नृत्य गान करके अनेक काम कला क्रीड़ा करके वो हमारी तपस्या को भंग करने के तो बात ही छोड़िए, वो तनी की भी डिगा भी नहीं पाए। भोलेनाथ, फिर कामदेव ने अपने काम बाणों से कई बार प्रयास किया, फिर भी वो हमारी तपस्या का खंडन नहीं कर पाए। भोलेनाथ, कहिए देवर्षि। अब आपके भक्त के नारद के मन में एक प्रश्न उठ रहा है। कैसा प्रश्न? भोलेनाथ, एक बार जब देवताओं पर भारी विपत्ति पड़ी थी, तब इंद्र के कहने पर कामदेव आपकी समाधि भंग करने आया था। नारायण नारायण। सत्य है भोलेनाथ, तब उस समय क्रोध में आकर आपने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था, याद है ना? याद है प्रभु। देवर्षि। अब आप ही बताइए, उसी कामदेव को आपने भस्म कर दिया था और मैंने